आप देख रहे हैं वो हमराही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई पेशकश के साथ, जिसका शीर्षक है वो हमराही। ये कहानी है आज से करीबन 15 साल पहले की। वो दौर जब स्मार्टफोन आम नहीं हुआ करते थे, जब फेक सोशल मीडिया का चलन नहीं हुआ करता था। वो ज़माना जब अपनी फीलिंग्स और चेहरा छुपाने के लिए फिल्टर्स नहीं होते थे, जब लोगों की आंखें उनके मन का आईना हुआ करती थी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी से आपको यही सीखने को मिलेगा कि दौर चाहे नया हो या फिर पुराना, जितना ज़्यादा आप रिश्तों में पारदर्शी रहेंगे, सच्चे रहेंगे और अपनी बात सामने वाले के सामने स्पष्ट रूप से खुलकर रखेंगे, उतना ही बेहतर आपका रिश्ता होगा। तो आइए देरी ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। बात 2009 की है। भाई घर में कंप्यूटर लेकर आया था। मैं भी लग गई उसमें। कंप्यूटर के साथ नेट कनेक्शन और उस पर से दिल में मचलते डायरी के कई सारे पेज भरते मेरे जज्बात, वो भी सचिन सर के लिए। 2007 में सचिन सर पर गुस्सा आता था। वो अक्सर आउट हो जाते थे और टीम की हार का ठीकरा उनके सर पर फोड़ दिया जाता। और मैं जो ये जानती थी कि सचिन सर रन्स करेंगे तो ही टीम जीतेगी, तो उनका आउट होना और चुप था। ऊपर से 2007 विश्व कप की फजीहत दिल में शूल की तरह चुभ रही थी। मन बहलाने के लिए डायरी लेकर बैठ गई। उन दिनों ना जाने कहाँ से एक अजब चस्का लगा था। डायरी में सुबह से शाम तक की दिनचर्या लिखना और तय करना कि कोई अच्छा काम किया या नहीं। तो जब डायरी लिखने बैठी तो शिकायत ही शिकायत। सोचा सच्चों पर से दिमाग हटा लूं, पर हम जो सोचते हैं होता बहुत कम है। तो वो तो हटे नहीं। मैंने उन्हीं को लेकर राजा रानी की अपनी पहली कविता लिख दी। अगले दिन दूसरी, और इस तरह 2010 तक आते आते सचिन सर पर कम से कम 25 कविताएं, शेर शायरी लिख चुकी थी, और वैसे की तो गिनती ही नहीं थी। तो यही कविताएं लिखने का कीड़ा और अपने मन की बात जो सच्चों के लिए थी, सच्चों तक ही पहुंचाना, इस मकसद को लिए हमने गूगल मेल पर एंट्री की और ऑर्कुट पर आईडी बनाई। पहली ही कविता सच्चू की पोस्ट कर दी। ऑर्कुट पर उसे 90 लाइक्स मिले। बस इतने लाइक से हम इतना खुश हुए कि ढेर सारे दोस्त जो भी रिक्वेस्ट आई कबूल कर ली, बना लिए और लिखने लगे हम। मगर हम ये भूल गए कि एक चैटिंग बॉक्स होता है, जहाँ पर हर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाला चाहता है कि हम उनसे बात करें, फिर चाहे हम उन्हें जानते हों या ना हों, और बातें भले फालतू हों और हम ना करना चाहें तो घमंडी, नकचढ़ी, मतलबी या और भी बहुत कुछ उपाधियों से नवाजे जाएं। एक दिन फेसबुक जो कंप्यूटर की किताब में पढ़ा था, उसमें भी आईडी बना डाली। फिर क्या, होने लगी कविताएं पोस्ट। लंबी हुई तो नोट्स बनाकर पोस्ट कर दी और बहुत से लोगों को मैं खुद भी पढ़ने लगी। ऐसे में एक दिन मेरी जीमेल के चैटिंग बॉक्स में एक मैसेज आया। हाय मेघा। जैसे ही उधर से मैसेज आया, मेरा दिल धक से रह गया। यार को तो समझ ही नहीं आया क्या जवाब दूं। अब सुना जो था, इनबॉक्स में सब ऊट पटांग बातें करते हैं और सब लोग बहुत खराब होते हैं। कभी ना कभी दिल तोड़ देते हैं। कभी कभी लगता है वो सब ठीक ही था, काश ना बात की होती। मगर ना जाने क्यों हाय का जवाब हाय दे दिया। तो ऐसे हाय का जवाब तो दे दिया, मगर मन में दुआ करने लगी कि सामने वाला ना दे, आगे अगर कुछ ना बोले। उस समय मैं उस बच्चे की तरह थी जो आम तोड़ने के लिए किसी काका के बगीचे में घुस तो गया है, मगर काका के डर से आम नहीं तोड़ पा रहा। दिल की धड़कन संभले तब तो आम टूटे। धड़कन धुकर धुकर यूं कर रही थी जैसे कोई पुरानी खटारा ट्रेन पटरी पर रुकने वाली हो और बहुत जोर से खटर खटर की आवाज कर रही हो। आखिर थोड़ी देर बाद जब जवाब नहीं आया तो सोचा चलो मुक्ति मिली। अब राहत की सांस ली ही थी कि टुन बोला। देखा तो जवाब आया था। हेलो मेघा शर्मा जी, मैं विराज हूँ। आपका नाम सचिन सर की फ़ैन है। अब सच्चू के बारे में सुनकर खुशी से यूं ही लट्टू हो गई थी। आखिर पहली बार कोई सच्चू के बारे में बात करने वाला मिला था। फिर तो मैंने कारण बताया और कहा मैं पंखा नहीं हूँ, मैं भक्त हूँ। और फिर होने लगी बात। गर्मियों के अच्छे भले लंबे दिन थे, मगर यूं खत्म हुआ वो दिन जो चुटकी बजी हो। 6 बजे वो बोला, अब चलो मैं चलता हूँ, कल फिर मिलूंगा। सुबह आप थे और 6 बजे तुम हो गए। विराज मुझे तुम यूं पुकारता जैसे मैं बरसों से उसे जानती हूँ, और मैं उससे तमीज से बात करती जैसे वो कोई महान पुरुष हो या फिर नई नवेली दुल्हन का नया नया बना पति। खैर, वो तो चला गया, मगर पीछे छोड़ गया ढेर सारे विचार। उसकी बातें मुझे सोचने के लिए या यूं कहूँ दिल लुभाने के लिए काफ़ी थी।
उस दिन पहली बार मैंने टीवी नहीं देखा। उन दिनों मुझे बहुत शौक था सचिन सर के बारे में लिखना, एफएम सुनना और टीवी पर पुरानी फिल्म देखना। टीवी देखना उसने पहली बार में ही छुड़ा दिया। देर तक लिखने वाली में पहली बार लिख ही नहीं रही थी, बस मन में ख्याल घूम रहे थे और घूम रहा था मेघा ख्याल रखना अपना। जिंदगी में पहली बार किसी ने कहा था अपना ख्याल रखना। पूरी रात उसे सोचते सोचते सो गई। सुबह किसी रोबोट की तरह काम निपटाया। उन दिनों मेरी बहन भी कंप्यूटर चलाती थी। जिसको बहुत सुबह मिल गया वो पूरा दिन चलाता था। मैंने काम निपटाया और देखा तो मेरी बहन लगी पड़ी थी। कसम से इतना गुस्सा आया और पहली बार आंखें नम हुई, वो भी एक अनजान से बात ना होने के कारण। 12 बजे तक मैं इंतज़ार करती रही, सोचती रही क्या कहते होंगे। मैं नहीं गई तो मेरी किस्मत उस दिन अच्छी थी। 1 बजे उसके दोस्त आई और मैं फिर विराज के इनबॉक्स में थी और वहाँ ढेरों मैसेज थे। जी तो किया सबका जवाब दूं और मन प्रसन्न हो गया। पहली बार इतनी परवाह देखी थी और परवाह में मिला वो अनजाना सा प्यार भी। मगर पता नहीं क्यों भाव खाने का मन हुआ तो बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है मैं नहीं भी आती तो। मेरी बात सुनकर वो भड़क गया। बोला, तुमको फ़र्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि तुम मेरी तरह नहीं जुड़ी हो। तुम गॉड जी की सच्ची फ़ैन होती तो ऐसा ना कहती। ये सुनकर मेरे भाव किसी नदिया की तरह मेरे सर से बह गए। जो सर घमंड में था वही परवाह के आगे नतमस्तक था। तो मन ने सच कहकर उसे मना लिया। अब बातें परवाह में और होने लगी। बहुत ज़्यादा परवाह थी उसकी बातों में। हर विषय पर बात उसके साथ यूं कर लेती थी जैसे वो कोई दोस्त हो। एक दिन वो बोला, सचिन सर से मैं मिलवाऊंगा तुमको। मैंने कहा, तुम नहीं मिलोगे? तो वो बोला, मैं तो मिल लिया, मेरी सचिन तो तुम हो। मेरी सचिन तो तुम हो? इन शब्दों ने मुझे हैरानी में डाल दिया। दो तरह के एहसास से एक साथ भीग गई। एक यूं लगा जैसे तपती दोपहर में किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। दो, यूं लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया हो। 2 दिन की बात में मैं सचिन हो गई। मैं कुछ संभली और बोली, क्या मतलब? मुझे लगा विराज हिचकेगा मगर वो सीधे बोला, हाँ तुम, क्योंकि मैंने तुमसे बड़ी फैन नहीं देखी आज तक। मुझे जोर से हंसी आ गई तो ढेर सारे खिलखिलाते स्माइली भेज दिए। उसकी तरफ से भी मुस्कुराता स्माइली आया। अब बातें हर रोज होती, ऐसे टॉपिक्स पर जिन पर अक्सर लड़कियां बात करना पसंद नहीं करती या लड़कों को जिन पर बात करना पसंद ना हो, मगर हम आसानी से बात कर लेते। एक दिन विराज ने कुछ ऐसा पूछा जिसके लिए मैंने कहा था सामने होती तो थप्पड़ लगा देती। अरे वही उम्र, मेरी उम्र पूछी थी उसने। खैर, हंसते हंसते दिन जाने लगे। सचिन की बात करते करते कब हम अपनी बातें करने लगे हमें पता ही नहीं चला। एक दिन उसने कहा, सचिन मुझे अपनी एक ख्वाहिश बताओ, पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी कर दूं, सचिन से मिलने के अलावा। हम ज़्यादातर महिलाएं और कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि हमें सच में नहीं पता होता कि हमें ज़िंदगी से क्या चाहिए। सब में तो खैर देखना ही नहीं आता। बचपन में मन में डाल दिया जाता है कि शादी करके अपने घर जाओगी, भले ही वो घर अपना हो या ना हो। पिता का घर इन शब्दों से ही पराया हो जाता है और शादी के बाद ससुराल जाकर पता चलता है घर तो है ही नहीं, या फिर यूं कहो कि मायके ससुराल हैं। खैर मैं सोचने लगी, आखिर मेरी ख्वाहिश क्या है। बहुत सोचा। 2 दिन इस सवाल से बचने के लिए ऑनलाइन ही नहीं गई। फिर भी मन में कोई इच्छा ना मिली। हाँ, एक कविता ज़रूर लिख गई। इच्छा, आज तुम्हारे कहने पर कि तुम्हारी कोई इच्छा बताओ जिसे तुम पूरा करोगे। मैं सुबह दोपहर शाम रात एक इच्छा ढूंढती रही। मन की गहराइयों तक में मुझे कोई इच्छा ना मिली। पूछा खुद से, 1000 बार सवाल किया, हर पल हर दिन बस यही मन ने काम किया, मगर कोई इच्छा मिली ही नहीं जिसे तुम पूरी कर सको, जिसे तुम पंख दे सको। हाँ, मगर मुझे ये लगने लगा है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा संतोषी हूँ। जो जैसा मिला उसे कबूल किया है, या फिर मेरी ख्वाहिशों का जहाँ बचपन की किसी गली की मिट्टी के नीचे दबाई, या फिर कैद कराई उसे किसी पंछी की तरह और कुतर दिए मैंने पंख उसके सारे बेरहमी से। या फिर है इच्छा मुझ में बारिश की बूंदों को जीने की मिट्टी में मिल जाने की, चिड़ियों की तरह पंख फैला उड़ने की, मोर की तरह बेशर्म हो नाचने की, लड़कों की तरह रात को यूं ही खाली सड़कों पर घूमते हुए किसी टिन के डब्बे को लात मारने की। सच कहूँ नहीं जानती कुछ भी अच्छे से, तो ख्वाहिश करना क्या जानूंगी। क्या करोगे तुम ख्वाहिश मेरी पूरी, मैं तो इच्छा क्या होती है ये ही नहीं जान पाई। होती काश मेरे मन में भी कोई इच्छा, आधी अधूरी अधभरी सी ही सही,
मगर बहुत ढूंढने पर भी कोई लाश भी ना मिली। ये कविता लिख तो दी, मगर उस तक पहुंचाने की हिम्मत ही ना हुई। नहीं चाहती थी कि उसके सामने 1% भी कम या गलत या फिर नीचा देखना शायद। नहीं चाहती थी विराज कहे, सचिन सच में कोई इच्छा नहीं है। इस कविता को लिखने के बाद भी 5 दिन ऑनलाइन नहीं गई। मेरी बहन ने जब देखा मैं कंप्यूटर पर नहीं बैठ रही तो वो बोली, क्या हुआ, कंप्यूटर से मोह भंग हो गया? तब तो कहती थी एक कंप्यूटर हो, नेट हो, बस काफी है समय बिताने के लिए। उसका ये कहना उतना ही अजब लगा और आहिस्ता से सीने में चुभा, जैसे उसका सालों पहले कहा गया वो वाक्य। तब मेरे सचिन की फोटो काट कर डायरी में लगाने पर उसने कहा था, चलो कोई तो पसंद आया तुम्हें। उसने ये टोन कसा था और अब भी व्यंग्य भरा तंज ही लगा। अब कोई रास्ता ना था तो अगले दिन दिल समझा कर सुबह सारे काम निपटा कर 11 बजे कंप्यूटर पर थी। जी, मैं हैरान रह गई। उसने पहले दिन लिखा था, कहाँ हो सचिन, और उसके बाद बस 3 शब्द थे, आई मिस यू। मैं देख ही रही थी और उस तड़प को महसूस कर रही थी कि उसका मैसेज आया, सचिन किधर थी तुम? तुम्हें मेरा जरा सा ख्याल ना आया? एक बार याद नहीं आई मेरी? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? कितना मिस किया तुम्हें जानती हो? तुम बिना दिन नहीं कटता। साथ में हर रोज के साथ बढ़ती और आंसू बहाती इमोजी। तुमसे बात नहीं होती तो इस ऑफिस में मन नहीं लगता। इतना कहकर वो चुप हो गया और स्माइली भेजती रोती हुई। जी तो चाहा कि कह दूं, पिछले 5 दिन से बस उसे ही सोचा है, उसी के सवाल में उलझी रही। मन में उसके पूरे करने लायक कोई इच्छा ना मिली। पहली बार यह एहसास अच्छा लगा कि कोई मेरा ख्याल रखता है, मेरे बारे में पूरे मन से सोचता है। कोई है जो मुझे दोस्ती का एहसास दे रहा है। कोई है जिसे मेरी इच्छाओं से फर्क पड़ता है। किसी को मेरा होना ना होना असर करता है। कोई है जो मेरे लिए सोच रहा है। ये सब सोचते मैं खामोश हो गई। आंख से आंसू बह चले। सोचने लगी ये क्या हो रहा है, 2 महीने की दोस्ती में क्यों फर्क पड़ रहा है मुझे। यही सोचते हुए मैं शांत थी। विराज के मैसेज से होश आया। देखा तो उसने लिखा था, आई एम सॉरी सचिन, शायद मैं ज़्यादा करीब आने की कोशिश करने लगा हूँ। तुम्हारे और ये सही नहीं है, मगर तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। पता नहीं क्यों पर इतने दिन तुम नहीं आई तो मैंने खुद को तन्हा पाया, बिल्कुल तन्हा। तुमसे बिना चैट किए मन नहीं लगा कहीं भी। पहली बार उसका ये कहना कि वो करीब आने की कोशिश कर रहा था बुरा लगा, मगर कुछ कह नहीं पाई। पर बाकी सब बातें अच्छी लगी। कभी कभी बहुत कुछ होता है मन में हम नहीं कह पाते, जिन्हें अपना मानते हैं उनसे भी छुपा लेते हैं। तो मैंने भी उसका ये पहली बार दिया दर्द छुपा लिया। वैसे भी मैं बहुत कुछ छुपा लेती थी, दर्द तो खासकर। अब भी किसी से बांटने में हिचकिचाती हूँ। है, उसने पूछा, कोई ख्वाहिश है? मैंने कहा नहीं। वो हैरान होकर बोला, कोई ख्वाहिश नहीं? मैंने कहा नहीं। बोला, जानती हो सचिन, तुम और तुम्हें यही बुराई है, तुम एक दूजे का दर्द नहीं बांटती। जब भी ज़रूरत होती है साथ नहीं देती, सारी तकलीफ दिल में दबा देती हो, और ख्वाहिशें तो बचपन में ही करना छोड़ देती हो। मेरी माँ भी यही करती है। पहली बार उसके मुंह से माँ का जिक्र सुना, यूं लगा मुझे कुछ मिल गया। और फिर ढेर सारी बातें बताई उसने माँ की। मैं अपनी माँ से उसकी माँ की तुलना करने लगी। मेरी इच्छाओं के लिए उसने कहा दोबारा पैदा करो, और मैं इच्छाओं से ही डरती थी। दिन गुजरने लगे, मैं उससे जुड़ रही थी ना कहकर भी, और उसे उफ मुझसे बेइंतहा बेशर्त एक तरफा मोहब्बत जिसका मुझे इल्म भी ना था। मेरा जुड़ना दोस्ती की हद तक था, और उसकी मोहब्बत उन लफ्ज़ों में कैद जो मुंह से कभी निकले ही नहीं, बिना देखे बिना जाने, फिर चाहे बिना माने। एक दिन उसने कहा, सचिन जब भी तुमसे बात करता हूँ तो मुझे कुछ कुछ होता है। मैंने कहा क्या? तो बोला, बस कुछ कुछ। कुछ दिनों पहले ही अखबार में एक शब्द पढ़ा था, फ्लर्ट। वास्तव में पता नहीं था इसका मतलब, तो सीधे पूछा, कहीं तुम मेरे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हो ना? तो वो बोला, नहीं, तुम्हारे साथ सोच नहीं सकता। तुमसे कहा ना मैंने, तुम मेरी इकलौती दोस्त हो, ऐसे दोस्त हो जिससे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, मतलब और भी बहुत दोस्त हैं? बिना लाग लपेट सच्चाई बता देना यही उसका सबसे खास गुण था। कभी कोई बहाना नहीं बनाता था। अगर नहीं आया या फिर मुझे याद नहीं किया, काम में बिजी हुआ तो सीधे कह देता था, काम करते करते तुम्हारी याद नहीं आई, या फिर इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसी को भी याद करूं। हमेशा सच कहा। मुझसे बात करने का मन ना होता तो भी सीधे कह देता, देखो सचिन मैं बहुत परेशान हूँ, बात नहीं करनी, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता।
कुछ पल को उसकी ये बातों की सच्चाई चुभ थी, मगर फिर जब शांत होता तो सब बता देता, और तब अच्छी लगती उसकी ये सच्चाई। तो उसने सीधे कह दिया, यार लड़का हूँ, लड़कियों की तरफ आकर्षित होना सामान्य सी बात है। जब बाकी लड़कियों को जानता हूँ तभी तो कह सकता हूँ कि तुम अलग हो, खास हो, तुम खास हो। ये शब्द कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंज गए। सच बात यह है कि आज तक याद नहीं कभी किसी ने ये कहा हो कि मैं उसके लिए खास हूँ। उसने सीधे कह दिया, दुनिया के लिए ना हो पर मेरे लिए तुम खास हो। और ये फ्लर्ट के चक्कर में मत पड़ो, तुम जानती भी हो फ्लर्ट का मतलब। उसने सवाल किया। मैंने तो सिर्फ शब्द पढ़ा था कि आजकल लड़के लड़के ऐसा करते हैं, तो सीधे कह दिया। उसे जोर से हंसी आ गई। उसने कहा, आजकल लड़के लड़कियों का टाइम पास करते हैं एक दूजे के साथ, और एक दूजे की झूठ मूठ तारीफ करते हैं। इसे ही समझ लो फ्लर्ट करना फिलहाल। और कहा कि मुझे ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं थोड़ा सा तो समझ ही गई, परिभाषा अब भी नहीं दे सकती थी ये क्या है। दोस्ती बढ़ रही थी और दिन भी 4 महीने हो गए दोस्ती को। अब हम एक दूजे के साथ ऐसे बात करते थे जैसे एक दूजे के सामने ही हूँ। एक दिन उसने कहा, सचिन, अगर मैं तुमसे प्यार करने लगा तो तुम मेरी दोस्ती तोड़ दोगी? मैंने कहा, नहीं तोड़ूंगी, मगर तुम नहीं करना। सुना है यहाँ अक्सर लोगों को प्यार हो जाता है। लड़कों को तो प्यार यूं होता है जैसे ये कपड़े बदलना भर हो, आज इससे तो कल उससे। तुम दोस्त ही रहना। इसके बाद इस बारे में कोई बात नहीं की, मगर उसका कुछ कुछ होना चलता रहा। अब तो अक्सर कहता। एक दिन बोला, मुझे तुम्हें देखना है। मैंने मना कर दिया, मगर अब हर रोज़ यही जिद। ना जाने क्यों उसकी जिद पूरी कर देती थी। एक दिन वो जिद पर अड़ गया और मैं बात बीच में छोड़कर हट गई। सोचती रही, क्या करूं, कैसे करूं। सोच लिया जो हूँ सामने आ जाती हूँ। फिर उस जमाने के नोकिया के फ़ोन से फ़ोटो खींची और मेल की, और मेल से डाउनलोड, और फिर उसको सेंड कर दी। मगर उसके बाद उसके सामने ना गई। मुझे 100% लगा था कि अब हो जाएगा उसका मोह भंग, और 3 दिन नहीं गई। जब वापस लौटी तो देखा फोटो देख ली थी, मगर कुछ कहा नहीं था। दिल ने चुपके से कहा, मोह भंग हो गया। ये सोचकर हंसी आ गई और बुरा भी लगा कि ये दुनिया खूबसूरती की पुजारी है, बदसूरती पसंद नहीं करती, और विराज भी उनमें से एक है। सोचा जॉब के लिए मेल कर दूं। उन दिनों घर पर खाली बैठी थी। शादी करने को बहन थी मुझसे बड़ी और मैं भी हो रही थी, तो खाली बैठे रहने के ताने चुभते थे। और ये सोच कर के बड़े हैं भलाई के लिए कहते हैं, सुनकर आंसू पोंछ भी लेती थी। मेल की ही थी कि फिर टुन की आवाज़ आई। देखा तो फिर उसका मैसेज। इतनी देर की आई हो, एक हाय भी नहीं बोला, क्यों? मैंने देखकर भी नहीं देखा। दूसरा मैसेज आया, सचिन, तुम दिल से जितनी भोली हो उतनी ही चेहरे से भी हो। मासूमियत है तुम में, क्योंकि कोई तारीफ कर दे तो हम इतनी खुश हो जाती हैं कि बाकी सब चीज़ें भूल जाती हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, मगर जो हमें चाहता है उसके मुंह से जो तारीफ कम ही लगती है। अब ऐसी तारीफ सुनकर मैंने भी पूछा। पूछा क्या, गुस्से में पूछा। फोटो तो रात देख ली थी, तारीफ अब? तो वो जोर से हंस पड़ा और बोला, हाँ फोटो देख ली थी, मगर मांगी इसलिए नहीं थी कि तुम्हारी तारीफ करूं। वो तो इसलिए मांगी थी कि देख सकूं तुम उतनी मासूम चेहरे से भी हो जितनी बातों से लगती हो। मैंने कहा, मुझे लगा था तुम्हारा मुझसे मोह भंग हो गया। वो बोला, दोस्ती दिल से तुमसे की है या चेहरे से? मगर चेहरा तो बहुत प्यारा है तुम्हारा, तो मोह भंग क्यों होने लगा? मैंने कहा, मैं साधारण लड़की हूँ। तो तपाक से बोला, भगवान ने साधारण लड़कियां ही भेजी है, कोई अप्सरा नहीं, समझी? बहुत सी बातें हुई। एक दिन फ़ोन नंबर मांगा ये कहकर कि भरोसा करती हो तो दोगी। मैंने दे दिया। उसने वादा किया कि सिर्फ मैसेज करेगा। अब इंतज़ार रहता मैसेज का। जब भी आता खूब हंसाता। उस वक्त मैसेज फ्री करवाने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, फिर भी करवा लेती थी। इस बीच उसका कुछ कुछ जारी था। अब इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि कभी कभी मिलने का मन करता, दिल हल्का हल्का लगता। आजकल तो दिल पर पत्थर सा रखा लगता है। तब इतनी फ्री थी कि बड़े से बड़ा दर्द भी उसके साथ बांटकर हल्का लगने लगता। वो सुनता ही प्यार से था। बीच में प्यार भरे, सांत्वना भरे, और हो सके तो समस्या का समाधान। मेरी परवाह, जरा सी तबीयत खराब हो तो उसके उपदेश, और ढेर सारा गुस्सा, मगर बाद में ढेर सारे प्यार में डूबे शब्द उसकी ओर खींचते थे। एक दिन उसने कहा, सचिन, अगर हम मिले तो क्या करोगे तुम? ना जाने क्यों मुंह से निकल गया, खूब रोऊंगी, तुम्हारी कमीज भी गोदूंगी। वो बोला, एक के ऊपर 10 कमीज पहन कर आऊंगा। मैंने हंसकर कहा, मैं सब भिगो दूंगी। बोला, हाँ सही है, सागर जो रखती हूँ आंखों में,
तुम्हारी आंखें भरी भरी सी हैं, ऐसा लगता है अब रो पड़ोगी। मगर तुम यूं ही किसी के सामने रो दो ऐसी नहीं लगती, बहुत मजबूत हो। सागर जो रखती हो आंखों में, यह मैसेज पढ़कर मैंने अपनी आंखें पहली बार आईने में देखी और पता चला सच में मेरी आंखें ऐसी ही हैं। और मन में ख्याल आया, इतने गौर से देखा उसने मुझे और एक पल को लगा वो अब भी देख रहा है। रात को सोने से पहले मैसेज आया, गुड नाइट, काली रेशमी जुल्फों वाली। उस वक्त तो रेशम जैसे ही थे, बाद में तेल डालना छोड़ दिया तो रूखे हो गए, मतलब बाल भी देखे। मन में फिर ये ख्याल आया, मैंने कई बार जवाब न दिया। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आया और साथ में फिर से एक तारीफ, मेकअप नहीं करती ना तुम बिल्कुल भी, तभी इतनी नेचुरल ब्यूटी है, मगर क्रीम लगाओगी, हल्का टचअप करोगी तो बहुत प्यारी लगोगी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, मुझे नहीं पसंद। उतनी ही जल्दी उधर से जवाब आया, जानता हूँ तुम कुछ बोलो इसीलिए कहा। मैं पकड़ी गई थी। मैंने पूछा, इतने गौर से देखा है तुमने तस्वीर? बोला, ना, बस एक बार देखी और मेरी सचिन मेरी निगाहों में समा गई। ये कुछ कुछ अब भरने लगा है। तुम्हें नहीं होता क्या कुछ कुछ सचिन? मैं खामोश रह गई ये सुनकर। वो बोला, फ़ोन पर बात कर सकता हूँ तुमसे? मैंने मना नहीं किया। तो उसने कहा, जब बात कर सकती हो तब बस मिस कॉल देना, फ़ोन मैं करूँगा। और फिर पहली बार फ़ोन आया, दिल ने कहा मत उठा, और फिर वही उठाने को बेकरार करने लगा। पता नहीं क्या सोचकर फिर मिस कॉल की थी, और अब उठाना तो था ही, तो उठा लिया। सामने से बेहद शांत, धीमी और बहुत प्यार से, विनम्रता से वो बोला, हाय सचिन। वो आवाज़ मेरे जहन में मीठा सा रस घोल गई। यूँ लगा इस आवाज़ को मैं पहले से जानती हूँ। मैंने जल्दी से तेज़ आवाज़ में कहा, हाय। वो बोला, आवाज़ तो मीठी है, वैसे तुम्हारे गाल भी बहुत सॉफ्ट हैं शायद, और भरे भरे भी हैं। कानों में कुछ पहना करो, खाली नहीं रखने चाहिए। बात हुई, एक पल को ना लगा मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। मैसेज की भांति ही बात की। वो हंसकर बोला, बहुत फास्ट बोलती हो, मगर अतिरिक्त प्यार डालकर। पता नहीं क्यों ये तारीफें दिल को लुभा रही थी और उससे गहरा जोड़ रही थी। दिल ने उसे पहला बेस्ट फ्रेंड मान लिया था, मगर मुझे दोस्ती निभानी नहीं आती, तो ये दोस्ती भी टूटनी ही थी। जानती थी मेरी दोस्ती के रिश्ते कभी ना कभी टूटते ही हैं, मगर ना जाने क्यों बेवकूफ़ दिल कहता है इस बार मत तोड़ना ये दोस्ती। मैं नहीं तोड़ती, मगर हर बार ये टूट जाती है, क्योंकि मैं निभाना नहीं जानती, या फिर मुझे नहीं पता इस दोस्ती का मतलब क्या होता है। हमेशा दोस्ती में बस यूज़ बनकर जो रह गई थी। जो भी दोस्त बनता यूज़ करता और चला जाता था, कोई मिला नहीं या मिली नहीं। खैर, अब फ़ोन पर हफ्ते में एक बार बात होती। साफ कह दिया था इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। खैर, मैं किसी को नहीं बताया था कि मैं किसी लड़के से बात करती हूँ। उस वक्त पता चलता तो मोबाइल यूज़ ही बंद हो जाता। मगर पहली बार किसी लड़के से यूँ बात करके डर लगता था। कभी कभी सोचती कि विराज से मना कर दूँ या फिर घर में सबको बता दूँ, पर डर लगता था। माँ तो 1000% गुस्सा होती, मगर ना जाने क्यों उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। वो कम में ज़्यादा बोलता। उसकी आवाज़ में सादगी और बहुत आराम था, बहुत प्यार से बोलता था। उसकी आवाज़ मुझे खींचती और मेरी आवाज़ उसे। अक्सर कहता, सचिन कोई गाना सुना दो, सुनाने लगती। वो बिल्कुल शांत होकर मेरी आवाज़ के साथ गुनगुनाता, इतना हल्के कि मेरी आवाज़ डिस्टर्ब ना हो। कभी मुझसे कहता, सचिन मेरे लिए लिखो कुछ, और मैं बहुत कोशिश करती पर लिख नहीं पाती, और बाद में इतना अधिक लिखने लगी। एक दिन मैंने पूछा, विराज आजकल तुम मेरी तारीफ़ करती हो, जिससे पता चलता है कि तुमने मेरी फ़ोटो बहुत गौर से देखी है। जब मैंने दी थी तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? बोला, देखो सचिन, तुम्हारी तस्वीर सिर्फ इसलिए मांगी थी कि तुम्हें देखना था, चाहता तो कह देता कि वीडियो कॉल करो, और तुम्हारे पीसी में कैमरा भी है, तुम्ही ने बताया था, मगर मुझे बस देखना था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें एक बार नहीं हमेशा देखूं, और तुम मेरी ये जिद पूरी नहीं करती तो फ़ोटो मांगी। ये मेरे पास रहेगी, जितनी बार देखता हूँ तारीफ़ करता हूँ। पता है तुम सच में औरों से अलग लड़की हो, मैंने सच में तुम जैसी लड़की नहीं देखी। सुनो, मेरे दिल में फीलिंग्स तुम्हारे लिए बढ़ने लगी हैं। मैं जुड़ रहा हूँ तुमसे, तुम नहीं जुड़ रही हो। मेरे मन में जो था उस वक्त सीधे कह दिया, तुम मेरे लिए दोस्त हो, और पहले लड़के दोस्त। ना चाहकर भी मैं तुमसे जुड़ गई हूँ, खोना नहीं चाहती अपना दोस्त। वो हंसकर बोला, दोस्त हूँ। धीरे धीरे मन करता उससे बार बार बात करूँ, उसकी बातें सुनूं। दिल अब भी कह रहा था कि मुझे प्यार नहीं हुआ, मगर उसे हुआ है, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। मेरा मन करता तो उसे कॉल कर देती, वो हमेशा मेरी कॉल को मिस कॉल बना देता और तुरंत मुझे कॉल करता और मीठी सी आवाज़ आती,
कैसी हो सचिन? हो जाता उसकी आवाज़ उस मिठास को सुनकर। एक दिन मैंने कहा, मेरे लिए कोई गीत गाओ। तो बोला, हिंदी बोलनी आती है, पढ़नी नहीं। गीत याद नहीं होते। वो गुजराती जो था, दिल्ली में जॉब करता था। मैंने जिद की तो एक गाना गाया, चंदा रे, 2 लाइन गाकर अटक गया। तो मैंने पूरी पंक्ति की और वो साथ गुनगुनाने लगा। पता ही नहीं चला मैं उसके साथ एक रोमांटिक गाना गा रही थी कि उस अटकती हिंदी में खो रही थी। कभी कभी दिल कहता था मुझसे, संभल, नहीं तो ये चुरा ले जाएगा और तू रह जाएगी अकेली। ऑनलाइन है, तू जानती भी है अच्छे से, और तू किस सफ़र पर जा रही है। मगर मैं कह देती, दोस्त है, मोहब्बत नहीं जो किसी सफ़र पर जाऊंगी। वो अहमदाबाद का रहने वाला है और उसे पता भी नहीं मैं किधर रहती हूँ। मिलना मुमकिन नहीं तो मोहब्बत कैसे होगी। तब दिल कहता, उसे हो गई तू, या उसने कभी कह दिया, उसे ये कुछ कुछ तो होने भी लगा है। तो मैं सोचती रह जाती, एक मासूम दिल कैसे तोड़ूंगी मैं। ये पाप मेरे सर नहीं आना चाहिए। उसे समझाने लगी। उसके मोबाइल नंबर पर कई सारे 8 थे। एक दिन पूछा, ऐसा नंबर क्यों लिया? तो बोला, जिंदगी के 2 कदम बाकी हैं बस। 2 कदम सुनकर अजब लगा। अब अजब लगा तो पूछ लिया, 2 कदम की जिंदगी मतलब? वो हंसकर बोला, 1 कदम तुम, 1 कदम मैं। और हंस पड़ा। मुझे भी हंसी आ गई। वो बोला, कोई और गाना सुनाओ। मैंने कहा फिर कभी, और फ़ोन काट दिया। ना जाने क्यों उसके 2 कदम जानकर मैं क्यों खुश हुई थी, मगर यूं लगा ये बंदा किसी दिन दिल चुरा लेगा। हर बात अच्छी जो लगती थी, एक दिन उसके फेसबुक प्रोफाइल पर दारू की बोतल देखी। देखकर ही गुस्सा आ गया। तो पूछ लिया, पीते हो? बोला, हाँ, मगर ना के बराबर। मैंने कहा, मतलब? तो बोला, ऑफिस के यार दोस्त जब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तब 2 बार भी है, अच्छी नहीं लगी मगर। सचिन, तुम तो लिखती हो, कभी मेरे लिए भी लिखोगी? मेरा पहला सवाल था। क्या लिखूं? वो हंसकर बोला, क्या मुझ में कोई अच्छाई नहीं है? ये सवाल अक्सर मैं करती थी और वो कह देता, तुम मेरी सचिन हो। या ना जाने क्यों उसकी सच बोलने की अदा पसंद थी मुझे। तो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरे दोस्त हो। वो बोला, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं। मुझे हंसी आ गई तो बोला, एक ख्वाहिश पूरी करोगी क्या? आज के बाद चाहे जो हो, तुम आज जैसी हंसती हो, सदा हंसती रहोगी, हर हालात में। वादा करो। मैं वादे नहीं करती थी मगर उसे वादा दे दिया, और तब से लेकर आज तक हर बार पर निभाती आ रही हूँ, हंसती आ रही हूँ। गम के अंधेरे चाहे दिल भी क्यों ना तोड़ दे, चाहे कोई दोस्ती में, चाहत में, रिश्ते में धोखा भी दे दे, मैं हंसती रहती हूँ। उससे किया गया वादा निभाती जा रही हूँ और गुनगुनाती रहती हूँ। गीत गाती हूँ मैं, गुनगुनाती हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराती हूँ मैं। मैं नहीं जानती थी जो रंग लेकर आया है वही जिंदगी को बोझ बनाकर चला जाएगा। पर किसी का प्यार शायद ही मुझे संभाल पाएगा, क्योंकि प्यार क्या होता है ये मैं जानती ही नहीं थी। मैंने महसूस ही नहीं किया, और जो विराज ने देख दिया वो धोखा, या फिर उसके लिए कहूँ टाइम पास था, और मेरी जिंदगी उसकी दोस्त थी। मैं दिन दिन चाहकर भी उसके करीब जा रही थी, और वो मोहब्बत नाम के रोग के करीब शायद। उसका कुछ कुछ अब उसे बेचैन करता था, और वो जानकर हर रोज़ उस वक्त फ़ोन करता जब मेरी माँ सोई रहती, और मैं उठा लेती कॉल। बहुत बातें होती, कई तो याद भी नहीं, मगर उन सब में मेरी परवाह होती बहुत ज़्यादा, और यही उसकी तरफ खींचती। जान जाता मैं ठीक हूँ या नहीं। पूछती कि कैसे जान जाते हो? तो कहता, जब तुम्हें कुछ कुछ होगा मेरे लिए तो समझोगी। मैं नहीं समझ पाती थी। एक बार वो हमारी दोस्ती में पहली बार अपने घर गया। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। 3 दिन कॉल नहीं आया। अजब सा लगने लगा। बिन बात किए तो कर दी कॉल। फ़ोन उठाते ही बोला, फ़ोन मत करना, मैं घर पर हूँ, यहाँ बात नहीं करता। पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगा। पहली बार दिल ने सवाल किया, क्या उसे सचमुच तेरे लिए कुछ कुछ होता है? दिल ने कहा, पूछ उससे। फ़ोन मिलाया पर उसने उठाया नहीं। फिर बंद आया। मुझे लगा दोस्ती खत्म हो गई। 1 हफ्ते तक कोई बात नहीं हुई। दर्द होने लगा और मैं रोने लगी। उस 1 हफ्ते में बहुत रोई, मगर किसी को पता नहीं चला। जितनी बार फ़ोन मिलाया नहीं उठा, और मैं रोती रही। दिल में तूफान इतना तेज़ था मगर निकला नहीं। मैंने उसे आखिरकार दबा दिया, और फिर ज़िंदगी से थप्पड़ खाने के बाद ये तूफान बढ़ा तो, मगर निकलने को सहारा ही ढूंढता रहा। वो नहीं मिला और मैं हंसती रही, झूठी हंसी। शायद 1 हफ्ता यूं ही गुजरा जैसे वो 7 दिन नहीं बल्कि 7 जन्म हो। समझ नहीं आया कि विराज का कुछ कुछ अगर मुझे नहीं होता था तो क्यों मैं इस तरह तड़प रही थी? क्यों उसका होना भर काफ़ी था? क्यों झूठी हंसी को खुद से चिपकाए हुए थी? दर्द में भी मुस्कुरा रही थी। समझ नहीं आया, मगर पहली बार लगा मैं विराज को नहीं जानती। हाँ, वो मुझसे बेहतर जानता है, और ये सच भी था
क्योंकि मैं उसे हर वो बात बता चुकी थी जो उसे जानना था। और कुछ इमोशनल होकर भी। सुना था हम औरतों की सबसे बड़ी खराबी और ताकत हमारा भावुक होना है, मगर मेरे लिए दर्द की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। खैर, एक हफ्ता बीत गया। 8वें दिन मैसेज आया। मैं वापस आ गया सचिन। बात करने का मन नहीं हुआ तो मैसेज देखकर भी जवाब नहीं दिया। बोला, गुस्सा हूँ। वो जानता था मुझे जाने कैसे पर अच्छे से, इसीलिए पता था मुझे क्या बुरा लगा है। और मैं जानती थी कि वो सफाई नहीं देगा। उसने दी भी नहीं, बस हमेशा की तरह ढेर सारी बार सॉरी बोल दिया, ढेर सारी इमोजी भेज दी। मुझ पर फर्क नहीं पड़ता देख उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। उसने लिखा, सचिन बात करो ना मुझसे। तुम जानती हो बिना बात किए मैं रह नहीं पाऊंगा, और अच्छे से जानता हूँ तुम भी नहीं रह सकती। तब भी बात नहीं की तो चला जाऊंगा, इतने दूर के ढूंढ भी नहीं पाओगी और सोचोगे कि तुम्हारा कोई दोस्त भी था। मैं जानती थी कि अगर विराज कह रहा है तो कर ही देगा, और मैं ये देख चुकी थी। 1 हफ्ते तक उसे मेरी याद तक नहीं आई थी। जो मेरे खुद से ज़्यादा परवाह करता था उसने 1 हफ्ते तक ये भी नहीं देखा पलट कर कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। मगर फिर भी उसे खोना नहीं चाहती थी। उस वक्त तो कर लिया भावुकता भर फैसला। उसकी बातों का जवाब भी दे दिया, मगर गुस्से से, और कह दिया, जाओ। वैसे भी मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए क्या मायने रखती होगी। 1 हफ्ते तक याद नहीं आई, न बताना ज़रूरी समझा कि कहाँ हूँ। तब उसने फिर जो कहा, उससे मेरी आंखें भर आई। उसने कहा, दूर गया था तुमसे, क्योंकि ये कुछ कुछ अब ज़्यादा होने लगा है और अब सहन नहीं होता सचिन। जी करता है चला आऊँ तुमसे मिलने, तुम्हें देखने। मिल लो सचिन, बस एक बार मुझसे। ना पसंद आऊँ तो मना कर देना, मगर ऐसा होगा नहीं, तुम मना नहीं कर पाओगी। मैं भी अच्छे से जानती थी कि मैं मना नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मिलने से मना कर दिया। उसने जो कहा था वो दिखने लगा। उसने शायद सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मुझसे दोस्त से अधिक समझता था, और मैं ऐसा दोस्त जिससे कुछ भी कह सकती थी। एक शुद्ध और पवित्र दोस्ती। शायद उसने फैसला कर लिया था आर पार का। इसीलिए उस दिन के बाद उसने फ़ोन कॉल्स भरने लगे। कभी भी किसी भी वक्त कॉल आ जाता, मैं काट देती तो बेचैनी में और कॉल कर देता, और जब उठा लेती तो बस मुझे अजीब ना लगे इस बात की परवाह करता। ऐसे ही बात करता जैसे हम करते थे। जब पूछती कि क्यों इतने फ़ोन किए तो कह देता, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। बिन तुम्हारे अब मन नहीं लगता। उसके ये बेचैनी अब मुझ पर असर करने लगी थी। मैं यूं ही खिंचती थी उसकी तरफ, अब वो मुझे जकड़ने लगी थी। और मैं ऐसे में भी दोस्ती निभा रही थी, क्योंकि वो मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे जीना सिखाया था, जिसने बताया था कि ख्वाहिश रखने का हक है मुझे भी, सपने देखने का, उन्हें पूरे करने का भी हक है मुझे, खुले आसमान में उड़ने का हक है। कैसे खो देती ज़िंदगी देने वाले को, मेरी अकेली बेरंग ज़िंदगी में प्यार का, दोस्ती का रंग भरने वाले को। एक दिन उसके बार बार कॉल आ रहे थे। घर पर सब थे। मैं उसके कॉल काट रही थी या बजने दे रही थी। फ़ोन साइलेंट कर दिया था। शाम के वक्त उसके फिर लगातार कॉल्स आने लगे। माँ बोली, उठाती क्यों नहीं हो, जाने कौन बार बार कॉल कर रहा है। उठा लिया फ़ोन और उठाते ही कहा, क्या कर रहे हो, पता है ना अगर मैं काट रही हूँ, ना उठा रही हूँ तो मतलब नहीं उठा सकती। वो बोला, मन नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। मैंने कहा, अगर मेरी माँ को पता चल गया होता तो। कोई पूछे किसका कॉल है, कैसे कहूँगी एक लड़के का है। पता नहीं क्या हुआ, फिर विराज ने कहा, ठीक है, जब ये नहीं कह सकती मेरी कॉल है तो फिर मुझसे बात भी मत किया करो। आज के बाद कोई कॉल नहीं करूँगा। मैंने भी गुस्से से कह दिया, हाँ नहीं करना। मैंने गुस्से से कहा था और उसने फैसला ले लिया था और उस पर अमल किया था। वो चला गया था। 2 दिन तक कोई बात नहीं हुई। तीसरे दिन उसका मैसेज पढ़ा, जानता हूँ कोई और मिल गया होगा तुम्हें, इसीलिए मुझसे मन भर गया। मैंने पढ़ा तो गुस्सा आ गया, और नतीजा ब्लॉक, उसका नंबर डिलीट, और उधर से रिश्ता ही डिलीट। 2 महीने तक कुछ बात नहीं हुई। एक दिन मेल की उसे, उसने पढ़ी पर जवाब नहीं दिया। इसी तरह कई मेल की, एक बार ही जवाब आया, खुश रहो सचिन, तुमने दिल तोड़ दिया मेरा। ना जाने क्यों मन में ये गिल्ट आ गया कि मैंने उसका मासूम सा दिल तोड़ दिया और इसके लिए खुद को माफ़ ना कर सकी। 2 साल बाद एक दिन वो संभल जाए सोचकर मेल कर दी कि मेरी शादी हो गई, ये सोचकर कि वो मेरा इंतज़ार ना करें। लगता था कि उसे मोहब्बत है मुझसे। इस गिल्ट से दूर होना था कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया। वो चला गया। जवाब नहीं आया मेरी मेल का, मैसेजेस का। कॉल तो कर ही नहीं सकती थी, नंबर जो उड़ा चुकी थी। फिर भी नंबर ढूंढा, मिला तो फ़ोन किया, उठाया ही नहीं। कई बार कई दिन किया, मगर फ़ोन ना उठा। वक्त की सबसे अच्छी आदत है, बुरा हो या भला, दर्द की चुभती लहरों के साथ बीते या मौत की दुआ मांगते, या हमेशा कट जाता है, गुजर जाता है।
और मौत और उसकी सलामती की दुआओं के साथ उसे हर पल याद करते, उसकी यादों में जीते, अंदर ही अंदर गिल्ट में जीते और ना जाने किस बंधन से जुड़े उसके लिए किसी साथी की दुआ करते। वो बेतहाशा रोते, आंसुओं की नदी सूखती, हर किसी से छुपाते। 4 साल गुजर गए। एक दिन मेल देख रही थी, विराज की पुरानी चैट दिख गई। बस करती भावुक होकर उससे मेल कि मेरी शादी नहीं हुई। उसने देखा और जवाब दिया ओके। और फिर एक दिन मैसेज आया, कैसी हो मेघा, क्या हम दोस्त थे? मुझे बस इतना याद है कि हम दोस्त हुआ करते थे, बाकी कुछ भी याद नहीं। बता सकोगी तुम कैसे जानती हो मुझे? यूं लगा उसकी याददाश्त तो नहीं खो गई। पता चला वो सब भूल गया और जिंदगी में उसी रोज आगे बढ़ गया था जिस रोज हमारी लड़ाई हुई थी। मैं सुनकर चौंक गई। जितना आश्चर्य हुआ ये जानकर कि विराट सब भूल गया, उतना ही ज्यादा दर्द और सुकून मिला। दर्द इसलिए कि कुछ कुछ होता है कहने वाले को मेरी दोस्ती तक याद नहीं थी, और कुछ सुकून इसलिए मिला कि मेरे मन से गिल्ट एक झटके में निकल गया था। मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा था। मैंने आगे कोई बात नहीं की। अगले दिन फिर मैसेज आया। पता नहीं क्यों बात की मैंने उससे। उसने कहा मैं उससे सब बताऊं। शायद दिल को लगाया कि दोस्त वापस मिल रहा है। जो तकलीफ मिली थी अब वो सब भूलकर मैं उस दोस्त को वापस पाना चाहती थी। मेरी जिंदगी उसके बिना बिल्कुल खाली थी, न कोई दोस्त, न संगी, न साथी। और हर रोज की बात के साथ मैं उन जख्मों को अपने हाथों से उधेड़ने लगी जो उसी ने दिए थे, अनजाने ही सही। थोड़ा जानने के बाद और मेरे कहने के बाद कि मुझे 4 साल तक ये गम सताता रहा कि मैं इस गिल्ट में जी रही थी कि उसका दिल तोड़ दिया। वो सॉरी बोला, बार बार कहा कि उसने कितनी बड़ी तकलीफ दे दी। वो तो भूल गया था सब। नौकरी छोड़ दी थी, वापस घर लौटकर अपने बिजनेस के लिए वक्त दे रहा था, और उसके पास अब वक्त नहीं है। जिंदगी की जद्दोजहद में वो सब कुछ कब का भूल गया। मैंने पूछा, मतलब तुमने टाइम पास किया था ना विराज? लाग लपेट के कहा, सच कहूँ तो किया टाइम पास, लेकिन अगर तुम हाँ कर देती तो उम्र भर को तुम्हारा हो जाता। सचिन, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इतने साल इंतजार करोगी मेरा। तुम्हारे मेल मिलते थे तो सोचता था कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हें सचिन कहकर पुकारता था, ये याद नहीं है मुझे, मगर मैं तुम्हें सचिन ही कहकर पुकारूंगा। तुम्हारा नंबर मोबाइल बदलने के बाद खो गया। मैं कॉल करूं हैंगआउट से ही? पहले मना किया और जब कॉल आई तो उठा ली। बात करते करते बहुत रोई। वो भी रोता हुआ महसूस हुआ, और वो बोला भी, सचिन तुम मुझे रोती हुई अच्छी नहीं लगोगी। तुम मिलोगी तो जी भर के रो लेना, जैसे तुमने कहा था कि तुम मेरी शर्ट भिगो दोगी। मेरी बातें सुनने के साथ उसे कुछ कुछ याद आने लगा था। वो बोला मैं सच में पागल था, और उस वक्त मुझे लगा मैं बहुत बड़ी पागल हूँ, या फिर इतनी अधिक सीधी कि मेरी समझ ना आया विराज। अब हर रोज बातें शुरू हो गई। रोज रात को 11 बजे उसकी कॉल आती, मैं मना करके भी उठा लेती, और फिर बीते दिनों की बातें करते, रोते हंसते, गाना गाते सुनते, कब 2 बज जाते पता ही नहीं चलता। उसकी हिंदी मुझे खूब हंसाती थी। वो उतना ही विनम्र था, और उसने बताया कि वो पूरा दिन बिजी रहता है और रात को बस मेरे लिए जागता रहता है। मैं फिर उस पर विश्वास करने लगी थी। एक दिन उसकी फोटो देखी। हेल्दी बॉडी रखने वाला विराज मोटा हो गया था, पेट निकल आया था, अजब लग रहा था। मुझसे बोला, तुम और खूबसूरत हो गई हो। उसके मुंह से इतने सालों बाद तारीफ सुनकर जाने क्यों बहुत अच्छा लगा। मुझे लगने लगा मेरा दोस्त वापस आ गया है। एक दिन मैंने पूछा, विराज तुम्हारी शादी हो गई? मेरी नहीं हुई क्योंकि कोई मिला नहीं। वो हंसता हुआ बोला, मेरी भी नहीं हुई। मैंने कहा कोई मिली नहीं? बोला मिली, मेरे बचपन की साथी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे परिवारों में दुश्मनी है। जबकि मेरे घर वालों को वो पसंद है और उसके घर वालों को मैं। मगर शादी भी नहीं हो सकती क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह शादी से भाग रही है। मैंने कहा मैं भाग नहीं रही। बोला मानो या ना मानो, भाग तो रही हो। सच भी थी उसकी ये बात। मैं सिर्फ शादी से ही नहीं, बाकी सब चीज़ों से भी भाग रही थी। वास्तव में मैं जिंदगी से भाग रही थी और मौत चाहती थी, और वो मुझ में जिंदगी भरता था। मुझे लगता था कि विराज वो इंसान बनेगा जो मेरी ये दौड़ को जबरदस्ती थाम लेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ये बात सुनकर खुश थी कि उसे कोई मिल गई थी। मैंने उसे ढेर सारी बधाई दी और उसका नाम पूछा। उसने कहा मीरा नाम है उसका। मीरा, बड़ा प्यारा नाम है। बोला जैसा नाम है वैसे ही मन के पवित्र और खूबसूरत है मेरी मीरा। मेरी मीरा, ये दो शब्द अजब से लगे थे। सोचने लगी, मैं सिर्फ दोस्त मानती थी, फिर भी मैं उसे नहीं भूली। उसके लिए तो मैं उसकी कुछ कुछ हुआ करती थी। वो ये कैसे भूल गया? क्यों? जब भी वो गाना चंदा रे गाते, हम दोनों साथ में गाते, मैं बेतहाशा रो पड़ती। वो फ़ोन काट देती। उसे पता चल जाता, वो सॉरी बोलता, दोबारा फ़ोन करके कहता मुझे सब बताओ, मुझसे क्या छुपा रहे हो?
जानता हूँ मैं तुम्हारे ज़ख्म उधेड़ रहा हूँ, मगर कहोगी नहीं तो मुक्त नहीं होगी। समझ ही नहीं आया, विराज की ये फीलिंग सही है या फिर उस वक्त सही थी। दिनों में ज़िंदगी जी नहीं रही थी, बल्कि एक बोझ ढो रही थी। वैसे भी ज़िंदगी लगी ही एक बोझ थी ही सदा। वो तो विराज के आने के बाद ज़िंदगी से लगने लगी थी। बहुत से ख्वाब जगा जो दिए थे उसने मन में, और फिर वही उन्हें तोड़ भी गया। अब बस मौत आने का इंतज़ार भर थी ज़िंदगी। ऐसे में विराज का वापस लौट आना, मुझे गिल्ट से मुक्त कराना अजब था। मीरा के बारे में सुनकर दिल से दुआ दी कि उसकी शादी हो जाए। उसके बिना मांगे मैंने उसको कह दिया कि वो पहले मीरा के घर वालों को मनाए, दुश्मनी दूर करे, तब मीरा से शादी की बात करे। 2 हफ्ते बाद विराज का शाम को करीबन 5 बजे मैसेज आया। हल्के जाने पड़ने शुरू हो गए थे, मगर रात 6 बजे के बाद हो रही थी। सचिन, फ़ोन करूं? मैंने खुद ही हैंगआउट से कॉल मिला दी। उठाई तो पता चला मीरा शादी के लिए हाँ नहीं कह रही, वो शादी से भाग रही है। मैंने कहा, क्या वो प्यार करती है तुमसे? बोला हाँ। मैंने कहा तो मनाइए। मगर ये क्या? वो बोला, सचिन तुम करती हो मुझसे प्यार? क्या हम पहले की तरह दोस्त नहीं हो सकते? मैं तुमसे फिर से जुड़ने लगा हूँ। जी करता है तुमसे बात करने का। देखो ना, मैं तो अपना दर्द भी तुमसे बांट रहा हूँ। सचिन, प्यार करती हो ना कहो। मेरे मन से गिल्ट निकल चुका था, और प्यार खेल नहीं होता जो किसी की मर्जी से हो जाए। 4 साल बहुत होते हैं। उन दिनों सच में लगता था कि अगर कुछ दिन और विराज के साथ रहती तो प्यार भी हो जाता, या फिर पता नहीं शायद हो गया हो। जो 4 साल बाद ये जानने के बाद कि वो सब भूल गया, मेरी दोस्ती, खुद का दिया गया नाम तक दिल से मिटा दिया। और मैं 4 साल बहुत तड़पी थी, रोई थी। हर पल जब खुद को अकेला पाया, उसके तो सहानुभूति के शब्द के लिए तरसती थी। दर्द उसके साथ बांटकर, उसके उस संबल के लिए जो उसने सदा दिया था उसके लिए तड़पती थी। और उस पर एक मासूम दिल तोड़ देने का गिल्ट की पीड़ा मुझे जीते जी मार रही थी। वो क्या जानता था कि 4 साल कैसे गुजरे होंगे। सचिन के मैच देखकर, कविताओं में दर्द लिखकर क्या दर्द कम हो जाता होगा? सचिन के रिटायरमेंट ने मुझे सपने से हकीकत में लापटका था। और तब पता चला था कि मैं बड़ी हो गई हूँ, बिना किसी एहसास को जाने। और एक एहसास जाना भी, तो वो भी आधा अधूरा। मैं उसकी दोस्ती को वापस अपनाना चाहती थी, मगर इस शर्त पर नहीं कि वो फिर मेरे साथ टाइम पास करे। उन दिनों विराज का व्यवहार ऐसा ही हो रहा था। वो फिर मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा था, और मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं इस हद तक मजबूर हो जाऊं कि मान लूं कि उससे प्यार करती हूँ, जबकि वो अपनी मीरा को चाहता रहे। मेरे लिए उसके दिल में दोस्ती तक ना हो, और मैं पागल की तरह उससे अब भी वही जगह दे दूं। मुझे ये नामंजूर था। वो आखिरी बार जब बात हुई तो हैंग आउट से अब फ़ोन किया। मेरा ख्याल रखने वाले वो 2 शुभचिंतक उस वक्त मेरे साथ ग्रुप में बात कर रहे थे। एक ने कहा, ख़त्म कर दे ये सिलसिला। दूजे ने कहा, बहुत हुआ। वो जो कह रहा था मैं उन्हें बता रही थी। आखिर में वो मुझ पर दबाव डालने लगा, जो दबाव वो लगातार हर बार फ़ोन पर मैसेज करके डाल रहा था। उस आखिरी बार की कॉल में उसने अपनी सचिन सर की कसम देकर कहा, सचिन यस, तुम मुझसे प्यार करती हो, और आज ये मान लो, तुम्हें मानना पड़ेगा। हमेशा से मैं ही ऐसी हूँ। जब कोई मुझ पर दबाव डालता है तो मेरा दिल विद्रोह कर देता है। कोई किसी प्रकार का दबाव बर्दाश्त नहीं करता। दोनों शुभचिंतक मुझे बहुत समझा रहे थे, क्योंकि वो दोनों सब जानते थे। बस उस रात मैंने फैसला ले लिया, और मैंने वो कह दिया जो बहुत पहले कह देना चाहिए था। नहीं करती तुमसे प्यार। 4 साल पहले दोस्त थे तुम मेरे, बहुत मानती थी, बहुत आदर करती थी। खोना नहीं था तुमको। 4 साल तड़पने के बाद, मेरी दोस्ती भुलाने के बाद भी मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मुझे लगा मेरा दोस्त वापस मिल गया, मगर आज तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया। वो मेरा दोस्त कोई और था, तुम नहीं थे वो। बिल्कुल नहीं हो। आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, कहकर फ़ोन कट कर दिया। उस रात के साथ ही मैं करीब 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा तड़पी, बहुत रोई। डर था तो बस वो एक बेस्ट फ्रेंड खो देने का, जिसे मैं सालों पहले खो चुकी थी। और मैं पागल उससे जुड़े इस रिश्ते की लाश को अब तक ढो रही थी। सब खत्म हो गया, मगर वो दोस्ती है जो अब भी मुझ में कहीं जिंदा है। ये कैसा एहसास है, दर्द भी अब रास है। बोझल हैं आंखें थकान से, ना जाने किसकी आस है। कह रही है झुकते उठते खुद से ही एतराज़ है। छलावे की ज़िंदगी में किस पे एतबार है।